पटना वाराणसी में जहाजों की मरम्मत के काम किए जाएंगे। पशुओं के डॉक्टर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए मेडिकल सिस्टम खड़े करने की बात हो रही है। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा जो बुजुर्गों के लिए काम करेगा। 1.5 लाख नए केयर गिवर्स होंगे। इसके साथ ही 5 नए रीजनल मेडिकल सेंटर बनाए जाएंगे। छोटे कारोबारियों के लिहाज से चीजों को समझा जाए तो सरकार से इन्हें सीधे मदद मिलेगी। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र जो है यहाँ पर मदद मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट में एनआईडी की स्थापना की बात अभी कही है, यानी कि एजुकेशन सेक्टर को भी बल देने की कोशिशें हैं। इसके अलावा कुछ जिलों में लेडीज हॉस्टल बनाने की बात वित्त मंत्री ने कही। होटल मैनेजमेंट के लिए नए कैंपस बनेंगे। सरकार का महंगाई कम करने पर ध्यान है और इस लिहाज से भी जनहित के लिए ये फैसले सरकार ले रही है। लॉन्ग टर्म समाधान देने वाला ये बजट है, यानी कि कोई फौरी राहत की आप उम्मीद मत करिए, लेकिन जो अनाउंसमेंट्स बजट में हो रही हैं, जिन योजनाओं का जिक्र वित्त मंत्री कर रही हैं, वो दूरगामी हैं। उनके लंबे और लॉन्ग टर्म फायदे आपको नजर आएंगे और यही कारण है कि देश में जो महंगाई का रेट है वो कम होगा। गरीबी की दर को मिटाने के लिए काम किया जाएगा। बजट से आर्थिक विकास को तेजी मिलेगी और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत 2047 तक बनाने का सपना है, जिसमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और साथ ही अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर भारत हो, उसके लिहाज से चीजों को ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया गया है। लेबर कानून में बड़े बदलाव की बात सामने आई है। इसके अलावा आर्थिक विकास कैसे तेज रफ्तार से बड़े एमएसएमई सेक्टर्स को कैसे चैंपियन बनाया जाए। छोटे छोटे जो बिजनेस होल्डर्स हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका बिजनेस बेहतर काम करे और वो रोजगार के मौके और रोजगार के अवसर क्रिएट कर पाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा पाए और लोगों को रोजगार दे पाए, उस पर भी ध्यान होगा। और उनके प्रोडक्ट्स को सरकार डायरेक्टली खुद खरीदेगी, इसकी भी अनाउंसमेंट की गई है।